हेलो 10th क्लास, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश का 10th क्लास का सेट ए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है आपका सेट ए जो ऑप्शनल वाले होंगे या ग्रामर वाला पोर्शन होगा वो कंप्लीट करते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ दिस पेपर 75 नंबर का होता है ना। ओके, कोई बात नहीं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं और जो क्वेश्चन है उनके सामने ही आपके मार्क्स गिवन है। जैसे यहाँ 1 × 5 = 5 मीन्स आपका जो पैसेज है ये 5 नंबर के लिए दिया गया है। सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखते हैं, पढ़ते हैं। आई हैव हर्ड अबाउट अ मैन हु वॉज सीन एज अ ग्रेट सेल्समैन। आई हैव हर्ड अबाउट अ मैन who was seen as a great salesman. His company was very proud of him. His company was very proud of him. The company dealing in real estate had been unable to sell a big plot of land. Unable to sell a big plot of land that had been with them for years. But the salesman sold the plot. The salesman sold the plot. A fortnight after the sale, it started to rain. And the plot was about 15 feet underwater. 15 feet underwater. The man who had purchased it came to the dealer's office and said, "Your salesman sold me a plot that is now under 15 feet of water. It has become a big lake. I want my money back. The salesman was called and he said, "Here, take your money with interest. Because I have lots of buyers. You can make a beautiful house on it. After the rains and when the rains come again. You can make arrangements so that the water does not flow out. You will have a lake palace. And I will give you 2 boats. And he sold 2 boats to the man. The dealer was watching the scene. The boats were absolutely useless. But the salesman said, Don't worry. If I can manage that bigger trouble. I can manage 2 boats. You just have to create a desire in people. The buyer was only thinking of making a house. But his desire and ambition were changed to a lake palace. For centuries, man has been sold beliefs, dogmas that are untrue, that have no evidence except in your ambition. You don't want to do anything and you want to reach heaven. And there are people ready to give you maps, shortcuts. Question 1. What did the salesman sell to the buyer in the story? Salesman ने क्या बेचा buyer को? Sells to the buyer in the story. A plot of land. Why did the buyer request a refund
from the company because the plot was under water. The plot was under water. How did the salesman convince the buyer to keep the plot despite the flooding? किस तरह से सेल्समैन कन्विंस करता है बायर को कि वो प्लॉट रख ले डिस्पाइट द फ्लडिंग. प्रॉमिस्ड आ लेक पैलेस, मतलब उसका जो डिज़ायर थी वो चेंज होकर क्या में कन्वर्ट हो जाती है, लेक पैलेस में. फिर है क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द बायर? दे वर यूजलेस. दे वर यूजलेस. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज़ ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज? क्या बेच रहे हैं सेंचुरीज से? बिलीव्स एंड डॉगमास. तो डॉगमास का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग. तो डॉगमा का मतलब क्या है? ऐसा बिलीफ या कोई ऐसे बिलीव्स होते हैं जो लोगों के बीच में रखे जाते हैं जिससे वो क्वेश्चन करे बिना ही उनको मान लें, है ना. अ बिलीफ और सेट ऑफ बिलीव्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग. पैसेज नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. पॉल्यूशन, अगर देखिए ये वाला आपको समझा देती हूँ क्यों. अगर मान के चलिए जो ऐसे आता है या पैसेज राइटिंग आती है, अगर पॉल्यूशन के बारे में लिखने को आ जाए तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, है ना. चलिए, व्हाट इज़ पॉल्यूशन ऐसे समझ के आप मतलब हेडिंग डाल सकते हैं. पॉल्यूशन इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज नोन एज पॉल्यूटेंट. प्रदूषण क्या है? एक मिश्रण होता है हानिकारक तत्वों का जो जिन्हें जाना जाता है पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक के रूप में, विद द नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स. जो हमारे नेचुरल पर्यावरण में नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ में, कंपोनेंट के साथ में मिक्स हो जाते हैं. पॉल्यूशन इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज नोन एज पॉल्यूटेंट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन. कई तरह के वेरियस टाइप्स होते हैं, वेरियस फॉर्म्स होते हैं किसके? पॉल्यूशन के. लाइक लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. 4 तरह के प्रदूषण हम जानते हैं कि भूमि मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और सॉइल प्रदूषण. सॉइल लैंड पॉल्यूशन भी मतलब वही है ना, ज़मीन का जो पॉल्यूशन हो जाता है ना. और सॉइल मतलब जो मिट्टी में मिलकर पॉल्यूशन हो जाता है. कोई बात नहीं. नो मैटर विच फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन इट इज़, मतलब मैटर नहीं करता है. नो मैटर विच फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन इट इज़, मतलब जो इन्फेक्शन है वो मैटर नहीं करती कैसे हो गए. इट हैज़ डेंजरस इम्पैक्ट ऑन आर इन्वायरमेंट, लेकिन हमारे पर्यावरण पर तो ये डेंजरस रूप में प्रभावित कर रहे हैं ना. पॉल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेज. पॉल्यूशन क्या है? एडिशन है किसमें? अनवांटेड, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हैं उन तत्वों का, इनटू द एनवायरनमेंट दैट कैन डैमेज आर अर्थ. मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में एडिशन हो रही हैं, मतलब ऐड हो रही हैं, जो कि हमारी पृथ्वी को डैमेज कर रही हैं. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और यहाँ पे 4 मुख्य प्रकार के पॉल्यूशन हैं. वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर अ रिजल्ट ऑफ केयरलेस एक्टिविटीज़ बाय मैन. और सभी तरह के जो पॉल्यूशन है वो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस हैं या रिजल्ट हैं जो हम लोग केयरलेसली एक्टिविटीज़ करते रहते हैं. मतलब मैन के द्वारा केयरलेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनका ही रिजल्ट है ये डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन का. वी डंप वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़. हम डंप करते हैं वेस्ट डायरेक्टली, क्या करते हैं? वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं. विच रिजल्ट इन वाटर पॉल्यूशन, विच रिजल्ट इज वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन होता है. एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन व्हीकल्स रिलीज स्मोक. एयर पॉल्यूशन का कारण क्या है? जब व्हीकल्स रिलीज स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म. मतलब स्मोक आ जाता है तो हम लोग को डिफ़िकल्टीज होती है सांस लेने में. सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डायरेक्टली डंपिंग आर वेस्ट इनटू लैंडफिल्स. हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज पन्नी वगैरह यूज़ करते हैं सब्जी लेने के लिए, फिर हम कचरा फेंकते हैं उसी में रख के, तो क्या करते हैं हम लोग ज़मीन पर डायरेक्ट फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है.
नॉइज पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, जो ध्वनि प्रदूषण है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है, बट इट इज़ अ डेंजरस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, लेकिन ये खतरनाक पॉल्यूशन है दैट कैन डैमेज आर ईयर्स, जो हमारे कानों को डैमेज करता है। ध्वनि प्रदूषण वाकई में हम लोग जैसे सपोज ईयरफोन लगा लेते हैं, व्हीकल चलाते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं, ये पॉल्यूशन दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन हमारे ईयर्स को डैमेज कर रहा है, हमारे कानों को खराब कर रहा है। वाटर पॉल्यूशन फॉर्म्स अ मेजर कैटेगरी ऑफ पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो है फॉर्म्स करता है मेजर कैटेगरी ऑफ पॉल्यूशन, कई अलग तरह के पॉल्यूशन कर देता है, एंड हैज़ बिकम एन अर्जेंट क्राइसिस इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्री में ये तो बहुत ही अर्जेंट क्राइसिस हो गया है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। क्यों? हम लोग क्या नहीं कर सकते? पानी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। सो व्हेन मोस्ट ऑफ द वाटर, इसलिए व्हेन मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज विल ड्राई अप और गेट चॉक्ड, अगर मतलब ये ड्राई हो जाएगा या चॉक्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन विल कम टू एन एंड, विल कम टू एन एंड। द नेक्स्ट बिग फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज एयर पॉल्यूशन। और सबसे बड़ा दूसरा बिग पॉल्यूशन क्या बता रहे हैं? एयर पॉल्यूशन भी बता रहे हैं। द नेक्स्ट अगला बड़ा और पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय टॉक्सिक एक्सयूम्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड द बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन इन द पैसेज? तो लास्ट में ये दिया है बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आर ईयर्स? हमारी आंखों को हमारी कानों को डैमेज कर देता है, नॉइस पॉल्यूशन। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो वाटर पॉल्यूशन होता है। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन? अगर वाटर पॉल्यूशन होगा तो ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या होगा? तो इट विल कम टू एन एंड, ये भी नष्ट हो जाएगा। लास्ट वन, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन रिलेशन टू व्हीकल? तो टॉक्सिक्स एक्सिम्स है ना, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। ओके, फिर है आपका क्वेश्चन। ओके, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। ये आपने कर लेना है। इसमें मैं ये बता रही थी आपको, राइटिंग सेक्शन भी आप कर लेंगे। राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये मैं आपको कराऊंगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री, ये आपको वीडियो मिल जाएगा, इसका पहले से ही पढ़ा हुआ है। साइंस एंड मैन, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं वंडर ऑफ साइंस से। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका क्वार्टरली में भी आया, हाफ ईयरली में भी आया, सेट फर्स्ट में भी है और सेट बी में भी है। ओके, इसलिए ये वाला आप करके ही रखें, जिससे आपको ये इजीली कर लेंगे। या फिर आपको करना होता है ये वाला, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। वेरी सिंपल कर सकते हैं। आज हम लोग आपको क्या करवा रहे हैं, केवल ये कुछ क्वेश्चन जो टिक वाले या फिर आपके ग्रामर के हैं, तो ये भी आप कर लेंगे। ये क्या है, पिक्चर आपको दे रखी है, इसको देख के आपको लिखना होता है 75 वर्ड्स में 3 मार्क्स के लिए। सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर में देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। एनी 5-6 गिवन है, आपको 5 करने हैं। हर अंकल इज डैश MLA, तो क्या समझाया था कि सपोज MLA, इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट जब लिखेंगे ना M, तो हमारा स्वर का साउंड आ रहा है, इसलिए हमारा N आएगा। ओके, हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर। अगर कोई डिसीज से डाइड होता है, मरता है कोई रोग से, कोई डिसीज से, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर। वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन। देयर आर मैनी, ये तो बिल्कुल रटा पड़ा होगा ना कि अगर फ्लावर हैं, काउंटेबल हैं, तो मैनी। अगर यहाँ कोई ऐसी चीज़ होती है जो अनकाउंटेबल, तो मच, मैनी। ओके, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ऑट टू इज द करेक्ट आंसर। डू एज डायरेक्टेड, एनी 5, 6 गिवन है, 5 करने हैं। अनलेस ही इन्वाइट्स मी
आई वोंट अटेंड द पार्टी यूजिंग इफ, अनलेस की जगह हम लिखेंगे इफ ही डज नॉट, इनवाइट्स है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट इनवाइट मी, इनवाइट से हमने एस को लिया, डज लगाया, नॉट लगाते हैं, मी आई वोंट अटेंड द पार्टी, दे हैव मेड इट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस यानी कि आईएनजी, पास्ट मतलब वॉज या वर, तो दे के संग क्या लगेगा, वर, दे वर मेकिंग इट, दे वर मेकिंग इट। थर्ड इज शी इज टू टायर्ड टू वर्क, रीराइट यूजिंग सो डैश डैश दैट, शी इज, टू को रिमूव करेंगे, सो लगाएंगे, शी इज सो टायर्ड दैट, शी कैन नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शी है ना, शी कैन नॉट डू वर्क, शी कैन नॉट डू वर्क, ओके। ही कट हिज फिंगर, कट्स होता तो हम डज लगाते, कट है सेकेंड फॉर्म, यानी कि ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, नेगेटिव में चेंज करना है ना केवल, तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। अनुज इज प्लेइंग चेस, पैसिव करना है तो यहाँ से लेंगे, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड डॉट, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कंबाइन करना है सेंटेंस को यूजिंग हु, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये पूरा रिमूव करेंगे आपका ये फुल स्टॉप, और द बॉय को हटा के क्या लिखेंगे, हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। टेक्स्ट बुक के देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय मेकिंग हिम सुपीरियर, मेकिंग हिम एनर्जेटिक, मेकिंग हिम सैड, चेंजिंग हिज मूड। तो आपने पढ़ा है कि उसका मूड चेंज हो जाता है, फिर अपने पूरे दिन को एंजॉय करना चाहता है, जो रिमेनिंग पार्ट है डी का, चेंजिंग हिज मूड। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स पीपल, ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री इज इट्स पीपल, इट्स पीपल, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। फिर आपका एनी फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल, एनी फ्रैंक ने लिखी, सेकेंड फॉर्म है, लिखी अपनी डायरी जब क्या था, वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के संग हाइडिंग मतलब छुपी हुई थी। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने अभी भी गलत किया है, इससे ध्यान रखना, वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज स्वीट, अमांडा के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है वो स्वीट है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द यंग seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to fly his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो क्या है, यंग सीगुल जो है वो अकेला था ऑन हिज लेज, अपनी लेज पर, उसके दोनों भाई एंड हिज सिस्टर और पहले ही उड़ चुके थे, एक दिन पहले ही। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वो डर रहा था, विद देम मतलब ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उनके साथ में उड़ने, तब वो घबरा रहा था, डर रहा था। समहाउ, किसी भी तरह से, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, उसने मतलब कोशिश की थोड़ा सा आगे दौड़ने की, टू द ब्रिंक पर ऑफ द लेज के ऊपर, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप मतलब अटेम्प्ट करने की सोची कि फ्लैप करे, वो अपने पंखों को फड़फड़ाए। ही बिकेम अफ्रेड, फिर से वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, मतलब जब उसने नीचे झुक के देखा तो उसे बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दिया, गहरा और इतना लंबा चौड़ा, मतलब बहुत डाउन, माइल्स डाउन। ही फेल्ट सर्टन, उसे निश्चित तौर से महसूस हुआ
कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही वेंट हिज हेड, इसलिए अपना सर झुका लिया, एंड रैन अवे बैक, और पीछे दौड़ के गया, टू द लिटिल होल, होल के अंदर, अंडर द लेज, लेज के अंदर जो होल था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट हैपेंड व्हेन द यंग सीगुल रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ही बिकेम, वॉट हैपेंड व्हेन द यंग सीगुल रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज पे जब वो थोड़ा सा रन किया था ब्रिंक पर, तो वो वापस से घबरा गया, ही बिकेम अफ्रेड। वेयर डिड द यंग सीगुल स्लीप एट नाइट, अंडर द लेज, इन अ होल, अंडर द लेज। द वर्ड लिटिल मीन्स स्मॉल, लिटिल मीन्स स्मॉल। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो ये आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से है, कैरोलिन वेल्स ने लिखा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन मिल गए। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो आंसर इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हु हैज रिटन दिस पोएम, किसने लिखी है, कैरोलिन वेल्स। वॉट डज द वर्ड बीस्ट मीन्स, तो चार पैरों का जो जानवर होते हैं उनको हम बोलते हैं बीस्ट। तो बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल, तो एनिमल इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए यही, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू।